हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक न्यू चैप्टर। आप लोग देख रहे होंगे मैंने अपने वर्ड को चेंज कर दिया, मैं ईवीएस की जगह साइंस बोल रही हूँ। और मैं साइंस में आप लोगों को कुछ जनरल टॉपिक्स बताऊंगी कि अगर आप लोग पीआरटी के भी हैं या फिर अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, ये बहुत ही काम का है। आप लोग चाहे पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीजीटी के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए हो, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है क्योंकि ये जनरल है और आपकी बॉडी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। अब क्योंकि हम लोग बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम लोग को अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको नहीं बदल देना है। हम लोग स्टोरी के तरीके से ही वो सारी बातों को क्रिएट करके बच्चों को बताएंगे। अब तो आप लोग इसके लिए भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ साइंस का एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक, जो कि है सेल। सेल हम लोग की बॉडी की है, ठीक है। सेल हम लोग की बॉडी की, केमिस्ट्री का सेल ये नहीं है, और सेल मतलब होता है कोशिका। तो ये हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जनरल टॉपिक बनता है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ क्योंकि आप लोग पीआरटी के, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये तो क्लास 8 में, क्लास 9 में आता है तो हम लोग को नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो। आपको 1% भी चांस नहीं छोड़ना है कि आप लोग कहीं से भी डिस्क्वालीफाई हो जाओ। तो आपको जितनी भी प्रिपरेशन करनी है आप लोग अच्छे तरीके से करते रहिए। अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सेल चैप्टर है, क्लास 8 और 9 में आता है, उसके बाद तो हर एक क्लास में ही आता ही है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? Fine? All good? Okay. So first of all, we have to mention the date. Okay. So what is the date today? Today is 1st May 2023. Okay. What is today is 1st May 2023. Okay. And you have read the previous chapter. Okay, everyone. Okay. So what we study? We have to study science. है ना? हम लोग साइंस पढ़ेंगे. Okay. And how many total students? You all know total students are 30 and how many absent? 3 students are absent. Okay, absent students are 3. Then present कितने हो गए? Present हो गए 27. Okay, तो आप लोग देख रहे हो ये रूम है ना, तो कोई बताएगा क्या कि ये रूम का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? कोई बता सकता है? Can anyone tell me what is the smallest unit of this room या फिर of this building? Can anyone tell me? Yes, brick. Okay, brick. Brick is the smallest unit of this class या फिर of this building, है ना। सबसे छोटी यूनिट क्या है इस क्लास की या फिर इस बिल्डिंग की, आपके स्कूल की सबसे छोटी यूनिट ब्रिक है, ईटा है ना। और जब उस ब्रिक को हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ते जोड़ते क्या बनता है, है ना। हम लोग जब ईंटों को जोड़ जोड़ के जैसे कि ये ब्रिक है ना, इसको हमने क्या किया है, जोड़ते जब बनाया तो क्या बन गया, ये क्या बन रहा है? Can anyone tell me what is this? This is wall. Okay, this is wall. Very nice. And when the different walls are jointed together, जब हम लोग सारी दीवार को जोड़ते हैं तब क्या बनता है? रूम बन जाता है। वेरी गुड। तब क्या बन जाता है? रूम बन जाता है। और सारे रूम्स को मिला देते हैं तब क्या बन जाता है? क्या बनता है? बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग बनती है ना। तब क्या बनती है? बिल्डिंग। तो इसी तरीके से क्या आपने कभी सोचा है क्या कि हम लोग की बॉडी भी तो एक बिल्डिंग ही है ना। आवर बॉडी इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। तो हम लोग की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी? हम लोग की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। ओके, सेल। तो हम लोग का आज टॉपिक यही रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल इज द structural and functional unit of life. What is cell? अब आपको कोई पूछेगा कि what is cell? तो cell is the structural and functional unit of life Okay, सबको ये समझ में आ गया सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। तो हमने देखा कि इस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या थी? ब्रिक, है ना। उसी तरीके से हम लोग की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। तो हम लोग इस ब्रिक का कंपेयर किससे कर लें? इस ब्रिक का कंपेयर हम लोग कर लेते हैं सेल से, है ना। सेल। अब हमने देखा था कि जब हमने ब्रिक को जोड़ा था तो क्या बन गया था? वॉल। उसी तरीके से जब हम लोग ढेर सारे सेल्स को मिला देंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा, है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ
टिश्यू है ना, जब ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोल देते हैं, टिश्यू। और जो स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमने वॉल्स को जोड़ा तो रूम बन गया। उसी तरीके से अगर हम लोग टिश्यू को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, है ना, जब टिश्यू के ग्रुप बन जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑर्गन। ओके, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, है ना। जब रूम में अलग अलग लोग रह सकते हैं ना, एक रूम में एक लोग या फिर उनके 2-3 लोग रह सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग का ऑर्गन होता है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब हमने क्या किया, रूम्स को जोड़ दिया, है ना, रूम्स को आपस में हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, एक बिल्डिंग बन गई, है ना, बिल्डिंग बन गई। तो उसी तरीके से अगर हम लोग ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तब क्या बन जाता है, जब ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, 3-4 ऑर्गन्स कनेक्टेड हो जाते हैं, तब क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो हम लोगों की एक बॉडी बन जाती है। ओके, क्या बन गई हम लोग की बॉडी। क्लियर एवरीवन। सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स द टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स जब आपस में एकदम प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हो जाते हैं तब वो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम से हम लोग की बॉडी बन जाती है। अब सिस्टम क्या क्या होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना, स्केलेटन सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो हम लोग अपने क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अभी हमने क्या देखा, सेल के बारे में। अब हम लोग सेल की डिटेल स्टडी करते हैं, है ना। सेल क्या होता है, जनरली जो हम लोग को सेल जो डिस्कवर किया था उसको डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में। अब सेल कैसा था, सेल था ऐसा, है ना। सेल का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि सेल ऐसा ही हो, सेल के डिफरेंट शेप्स होते हैं। जैसे मस्कुलर सेल का अलग शेप, है ना, न्यूरॉन सेल का अलग शेप, है ना। तो हर एक टाइप से जो हम लोग की आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसके अलग शेप्स होते हैं, है ना। मैंने बताया कि सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और किसमें किए थे उन्होंने, किसमें, कॉर्क ऑफ द ट्री में, कॉर्क ऑफ द ट्री में। ठीक है, उसमें उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका उन्होंने कंपेयर कर दिया जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनीकॉम, उससे कर दिया। तो उन्होंने बताया कि सेल जो है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सेलुली, है ना, सेलुली। और सेलुली का मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है, सेलुली का क्या मतलब होता है, स्मॉल रूम। तो सेल को इन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया, छोटे से रूम से। ठीक है, और इसको देखा था इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, इन्होंने देखा था, इसका एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सेल में कितने पार्ट्स होते हैं, सेल के मेनली कितने कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सेल मैंने एक बना दिया। ठीक है, ये सेल हो गया। ठीक, और इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, जैसे हम लोग के अंदर ब्रेन होता है ना, मेन सेंटर्ड पार्ट जो होता है, उसी तरीके से सेंटर्ड पार्ट क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है, आप इसको हम लोग बोलते हैं जो आउटर बाउंड्री होती है ना। ये क्या कर रही है, सेल को शेप दे रही है ना, सेल को शेप दे रही है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन एक बना ली। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 नाम मैं आपको बताऊंगी, और क्यों ये नाम पड़ा मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SPM। SPM का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं फिर से बताती हूँ, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SPM, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा ये सेलेक्टिव क्यों बोल रहा है, सेलेक्टिव परमिएबल क्यों इसको बोला जा रहा है, कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से हम लोग इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब इसका नाम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ सेलेक्टिव चीजों को बाहर जाने देती है। सेल के अंदर से बाहर जाएंगे और जो बाहर का इन्वायरमेंट है इससे अंदर कुछ कंटेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर बाहर जाने देती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन है इसकी वजह से इसको हम लोग बोले सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको भी कवर किया रहता है, इसकी वजह से इसको हम लोग बोल दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है, अब क्योंकि ये किसका सेल है, ये है एक एनिमल सेल। ये क्या है, एक एनिमल सेल। लेकिन अगर आप लोग प्लांट में देखेंगे इसी सेल को, अगर आप लोग प्लांट में देखेंगे तो प्लांट की सेल कुछ इस टाइप्स की होती है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं दिखा रही हूँ कि कौन सा शेप होता है प्लांट का, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि प्लांट में 2 मेम्ब्रेन होती है। ठीक है,
प्लांट में क्या होती है, दो होती है, एक इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जिसको हम लोग बोल देते हैं सेल वॉल, है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आउटर को सेल वॉल, और अंदर वाली जो है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही। अब प्लांट में सेल वॉल क्यों आया, इस एनिमल सेल में क्यों नहीं आया था, तो सेल वॉल इज अ रिजिड, है ना, और ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि जब भी कोई कंडीशन ऐसी अनवांटेड कंडीशन हो गई है ना, हार्मफुल कंडीशन हो गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो धूप है, बारिश है, या फिर कोई जानवर हमको दौड़ा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छिप के, है ना, अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन प्लांट क्या कभी भागेगा, अगर कोई आके कोई जानवर उसके ऊपर ऐसे रगड़ रहा है तो क्या ये भाग पाएगा, क्या कुछ भी कंडीशन हो रही है तो क्या ये अपने आप को सेव कर पाएगा, भाग के कहीं छिप के, नहीं। तो नेचर ने ऐसा जिसको डेवलप किया है कि इसके आउटर क्या है, सेल वॉल है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये रिजिड होती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके अंदर एक होता है, ये क्या होता है, ये कंटेंट होता है, ये लिक्विड कंटेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म, है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन जब अगर आप इस न्यूक्लियस को साथ लेके बोलेंगे तब ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के साथ, ये क्या है, ये था हम लोग का न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म को एक साथ बोलते हैं तब वो हो जाता है हम लोग का साइटोप्लाज्म। तो मेनली हमने यहाँ पे तीन पार्ट्स देखे हैं सेल के, एक हमने पढ़ा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल स्टडीज होती है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे डेमो देके बताया है कि आप लोग बच्चों को कैसे ये चैप्टर को बता सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे डेमो देने जा रहे हो, आपको इतनी लंबी क्लास नहीं चलेगी। लेकिन अगर कोई भी एक्साइटेड है मुझसे साइंस पढ़ने के लिए या फिर कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग के लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियोस को, अच्छी टॉपिक्स को ले आऊंगी। ये रहा सेल को पढ़ाने का तरीका। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी से हो, किसी भी तरीके से हो, कहीं से भी हो, तो आप लोग को क्या करना है, इसको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये साइंस का चैप्टर है। तो अगर आप लोग चाहें कि मैं आप लोग को साइंस के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ा सकूं, कुछ बता दूं, तो आप लोग टीजीटी, पीजीटी के हो अगर वहां से, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ नई वीडियोस, साइंस के कुछ नई टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए जरूर ले आऊंगी। अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ सेल टॉपिक आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।